નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, આપ જોઈ રહ્યા છો સાઈ ગ્રુપ મીડિયા સંચાલિત ઝટપટ ન્યૂઝ। સમગ્ર ગુજરાતમાં સોશિયલ મીડિયા પર કીર્તિ પટેલ ખૂબ જાણીતું નામ છે। ટિકટોક સ્ટાર તેમજ ઇન્ફ્લુએન્સરથી મેળવેલ ખ્યાતિ બાદ આજે કોઈને કોઈ કેસમાં કીર્તિ પટેલનું નામ સામે આવી રહ્યું છે। સતત વિવાદોથી ઘેરાયેલી કીર્તિ પટેલના દર થોડા દિવસે કોઈને કોઈ કાંડમાં નામ સામે આવી રહ્યા છે। આજે ફરી એક વખત કીર્તિ પટેલનું નવું કારસ્તાન સામે આવ્યું છે। સુરતમાં કાપોદ્રા પોલીસે તેની અમદાવાદના સરખેજ ખાતેથી ધરપકડ કરી છે। કીર્તિ પટેલ દ્વારા જમીન વિવાદને લઈને 2 કરોડની ખંડણી માંગવામાં આવી હતી। જે આ કેસને લઈને સુરતના કાપોદ્રા પોલીસ સ્ટેશનમાં કીર્તિ પટેલ સામે બિલ્ડરે ફરિયાદ નોંધાવી હતી। આ કેસમાં કીર્તિ પટેલ ફરાર હતી। કીર્તિ પટેલે બિલ્ડરને હની ટ્રેપના કેસમાં ફસાવી દેવાની પણ ધમકી આપી હતી। કીર્તિ પટેલની સુરત પોલીસ દ્વારા અમદાવાદના સરખેજ ખાતેથી ધરપકડ કરવામાં આવી છે। કીર્તિ પટેલ દ્વારા એક બિલ્ડર પાસેથી 2 કરોડની ખંડણી માંગવામાં આવી હતી। કીર્તિ પટેલની ધરપકડ બાદ આ મુદ્દો સોશિયલ મીડિયામાં પણ ચર્ચામાં આવી રહ્યો છે। હવે તેને કોર્ટમાં રજૂ કરવામાં આવશે અને તેના કારણે બની શકે છે કે તેને જેલમાં પણ જવું પડી શકે છે। પોલીસ તપાસમાં જાણવા મળ્યું છે કે કીર્તિ પટેલ વિરુદ્ધ અગાઉ પણ અનેક ગુનાઓ નોંધાઈ ચૂક્યા છે। આ સમગ્ર મામલે પોલીસ દ્વારા વધુ તપાસ હાથ ધરવામાં આવી છે। तारीख 2/6/2024 को कापोद्रा पुलिस स्टेशन के विस्तार में एक एफआईआर दर्ज हुआ, जिसका अंडर सेक्शन 386, 389, 504, 5062, 328, 507, 120B ऑफ आईपीसी, 66E एंड 67 ऑफ आईटी एक्ट के तहत एक एफआईआर दर्ज हुआ। इसमें टोटल 5 से ज्यादा आरोपी थे। इसमें एक आरोपी कीर्तिबेन डॉटर ऑफ रणछोड़ भाई अडालजा, रेसिडेंट इनका पर्वत पाटिया सूरत है। ये एब्सकॉन्डर थी पिछले 10 महीने से और सेक्शन 70 ऑफ सीआरपीसी के तहत एक वारंट ऑफ अरेस्ट इशू किया गया था ऑनरेबल कोर्ट के द्वारा। ऑनरेबल कोर्ट के डिसीजन को ध्यान में रखते हुए हमने यहाँ पे एक टीम बनाई, जिसमें एलसीबी की टीम, कापोद्रा पुलिस स्टेशन की टीम, साथ ही साथ हमें टेक्निकल और ह्यूमन इंटेलिजेंस से पता चला कि ये इनका लोकेशन जो है ये प्रेजेंटली अहमदाबाद के सरखेज विस्तार में आ रहा है। तो सरखेज पुलिस स्टेशन के जो लोकल स्टाफ है और जोन 7 अहमदाबाद शिवम वर्मा, उनका सपोर्ट लेके हमने काफी वर्कआउट करने के बाद इनको सरखेज पुलिस स्टेशन के विस्तार से अहमदाबाद से इनको पकड़ा है। और अभी हम इनको ऑनरेबल कोर्ट के पास लेके जाएंगे और अपने जो हमारे जो पुरावा है वो सारे रजू करेंगे और फिर ऑनरेबल कोर्ट डिसाइड करेगी कि आगे की कार्रवाई क्या होगी। साथ ही साथ मैं ये भी बताना चाहूंगा कि कीर्तिबेन के अगेंस्ट में और भी काफी सारी फरियादें और कंप्लेंट्स हैं। उनमें हमारे पास लैंड ग्रैबिंग और एक्सटॉर्शन की फरियादें भी हैं और उनमें भी उनका स्टेटमेंट हम रिकॉर्ड करेंगे और आगे कार्रवाई हम करेंगे। तो अभी जो गुना है वो क्या है? अभी किस गुना में धरपकड़ हुई है? अभी फिलहाल जो गुना है वो हनी ट्रैप और एक्सटॉर्शन का गुना है और इसमें टोटल 5 आरोपी हैं और एक अननोन भी है। किस तरह से इनको फंसाया गया था? किस तरह से ब्लैकमेल किया गया था? इनको ब्लैकमेल फोन के थ्रू और इंस्टाग्राम अकाउंट के थ्रू किया गया था और आगे की डिटेल्स जो है हम कोर्ट के साथ शेयर करेंगे। कितने उसकी खंडी मांगी थी उसने? टोटल जो खंडी मांगी थी इसका रकम अभी हम डिस्क्लोज नहीं कर रहे हैं, हम आपको पूरा डिटेल शेयर करेंगे। सर, ये 10 महीने के गाले में कीर्ति पटेल कहाँ कहाँ गई? 10 महीने के दौरान में इनका मोबाइल जो है वो कॉन्स्टेंटली अलग अलग लोकेशन पे आ रहा था, गुजरात के अलग अलग लोकेशंस पे, लेकिन कोई भी परफेक्ट लोकेशन नहीं आने की वजह से इनको हम अरेस्ट नहीं कर पा रहे थे। साथ ही साथ जो आईपी एड्रेस है ये बार बार चेंज हो रहा था और इनका जो फोन है वो भी बार बार स्विच ऑफ होकर अलग अलग मोबाइल नंबर और अलग अलग सिम कार्ड से यूज हो रहा था। हमने आईपी एड्रेस ट्रैक करके और जो इंस्टाग्राम और बाकी लोगों से कोऑर्डिनेट करके, उनके नोडल ऑफिसर से कोऑर्डिनेट करके हमने ये लोकेशन निकलवाया और इसमें हमने साइबर एक्सपर्ट्स का भी इस्तेमाल किया और इसके साथ ही हमने इनको पकड़ा है। सर, इसका बैकग्राउंड क्या है और काम धंधा क्या करती है ये? इनके मोर देन 1 बिलियन फॉलोअर्स हैं इंस्टाग्राम पे और ये सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है। सर, ऐसा बोल सकते हैं कि एक के बाद एक का फरियाद दर्ज हुई है तो फांसा भी हो सकता है कीर्ति पटेल के विरुद्ध? ये हमें इन डेप्थ स्टडी करना पड़ेगा कि पासा प्रपोजल के लिए इनके अगेंस्ट में जो जरूरी पुरावा है वो है कि नहीं। अगर इनके अगेंस्ट में जरूरी पुरावा हमें मिलते हैं तो जरूर हम किसी को हम स्पेशल ट्रीटमेंट हम देने के मूड में नहीं है। सर, कई लोगों को ब्लैकमेल किया है तो क्या अपील रहेगी आपकी उन फरियादियों को पुलिस के पास आने की? कोई भी फरियादी, आपको अगर ऐसा लगता है कि आपको किसी ने एक्सटॉर्शन किया है, किसी ने हनी ट्रैप किया है, अगर आप कोई भी
आपको सोशल मीडिया के दबाव में डाल के आपको ये सोच रहा है कि वो कहीं पे भी आपको ब्लैकमेल करेगा, तो अब ये गलत बात है। और आईपीसी और बीएनएस की धाराओं के तहत आप पे जो आरोपी है उस पर कड़क कार्रवाई होगी। और पुलिस आपको अपील करती है कि आप पुलिस स्टेशन में आए, फरियाद दें, और आप डीसीपी ऑफिस भी आ सकते हैं, एसीपी ऑफिस भी आ सकते हैं और फरियाद दे सकते हैं, और साथ में पुलिस उस पर कड़क से कड़क कार्रवाई करेगी। अर्जी है कापोद्रा पुलिस मतलब में कीर्ति के जोन 1 विस्तार में अलग अलग पुलिस स्टेशन में अर्जियां हैं। अभी एक्सटॉर्शन की एक अर्जी है और एक लैंड ग्रैबिंग की अर्जी है, तो उस पर भी हम तपास कर रहे हैं। सर, जो लैंड ग्रैबिंग की अर्जी है तो किसका जमीन या मकान बचाने की कोशिश की, किस तरह की अर्जी है वो अर्जी ऐसी है कि इसमें एक ओल्ड एज कपल है, उनमें उनका जमीन को, मतलब उनका जो मकान है उनको हड़पने की मतलब साजिश की है, ऐसा करके हमारे पास एक फरियाद है। वी आर नॉट, हम ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि सामने कीर्ति पटेल इज गिल्टी, और ये काम हमारा नहीं है, ये काम ऑनरेबल कोर्ट का है। बट हम इसमें तपास करने के लिए हम इसमें स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेंगे और आगे कार्रवाई करेंगे। फालूदा मिक्स की इतनी सारी वैरायटीज रिफ्रेश के पास है। अगर आपको भी चाहिए रिफ्रेश के फालूदा मिक्स की इतनी सारी वैरायटीज, तो फिर सर्च करो, क्लिक करो, लाइफ को रिफ्रेश करो।